एंथैल्पी की तरफ चलते हैं। एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? एंथैल्पी का मतलब होता है हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के पास कितना हीट का कंटेंट है उसी को हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी। अब मैं आपको बताता हूं कि हीट की सिस्टम के पास कितनी हीट है। मेरी बात ध्यान से सुनना। सिस्टम के पास हीट किस फॉर्म में हो सकती है? उसकी इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में, प्लस उसके पास, क्योंकि उस सिस्टम में गैस है, उस सिस्टम में क्या है? गैस है। गैस का कुछ प्रेशर होता है, गैस का कुछ वॉल्यूम होता है, एंड प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्या होता है? इट्स एन एनर्जी, दैट इज कॉल्ड वर्क। वर्क इज आल्सो काइंड ऑफ एनर्जी। तो यहां पर सिस्टम के पास दो तरह की एनर्जी हो सकती है, हीट कंटेंट दो तरह से हो सकता है, एक तो उसकी इंटरनल एनर्जी, एक उसकी प्रेशर इनटू वॉल्यूम। आ गया समझ में? वेरी इंटरेस्टिंग चीज समझ में आया? अब बेसिकली डेल्टा एच क्या होता है? डेल्टा एच का मतलब होता है चेंज इन एंथैल्पी, और उसको हम लोग किससे लिखते हैं? यस, क्यूपी। एट कांस्टेंट प्रेशर, जब भी आप, मेरी बात को ध्यान से सुनना, कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे जब भी आप किसी सिस्टम को, जब भी आप किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हो तो वह सीधे किसके बराबर होती है? डेल्टा एच के बराबर होती है। दोबारा बोलता हूं, ध्यान से सुनना। एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, वट एवर बी द हीट गिवन टू द सिस्टम, सिस्टम को जो भी आप हीट प्रोवाइड करोगे इसको क्या बोलेंगे? क्यूपी। क्यूपी मतलब प्रेशर कांस्टेंट है और आपने हीट प्रोवाइड की, वो सीधे सीधे डेल्टा एच के बराबर होगी। ये डेल्टा एच का डेफिनेशन है। डेल्टा एच का मतलब होता है एट कांस्टेंट प्रेशर वट एवर बी द हीट प्रोवाइडेड टू द सिस्टम इज कॉल्ड डेल्टा एच। समझ में आ गया? कांस्टेंट प्रेशर पे आप जो भी हीट प्रोवाइड करते हो वो सीधे सीधे चेंज इन एंथैल्पी के बराबर होती है। प्लीज आप इसको याद कर लो। नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दिस इज क्लियर? सबको समझ में आ गया? चलिए, तो अब हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना। मान लो कि आप चेंज इन एंथैल्पी को कैलकुलेशन करने के लिए, मान लो आपके पास कोई, आप इसको केमिकल रिएक्शन पे कैसे लगाओगे? मान लो आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शन में ए गैस बी गैस से रिएक्ट करके सी गैस और डी गैस बनाती है। इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ये हो गए ए, बी, सी एंड डी। अब मैं आपसे कहूंगा कि अच्छा, इस केस में फॉर्मूला क्या होगा? इस केस में अगर आप किसी केमिकल रिएक्शन पे डेल्टा एच का फॉर्मूला याद करना चाहते हो तो अभी आप ऐसे पढ़ के आओ। डेल्टा एच आप पढ़ के आए हो कि एच इक्वल टू क्या होता है? यू प्लस पीवी। पढ़ के आए हो कि नहीं पढ़ के आए हो? अच्छा, मैं डेल्टा एच करूं चेंज इन एंथैल्पी तो किसके बराबर होगा? डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, है ना? अब यहां पर आपको कुछ नहीं किया, यहां पर आप सिर्फ पीवी इक्वल टू एनआरटी वाला फॉर्मूला यूज करो, एनआरटी। तो पी डेल्टा बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? पी डेल्टा बी की जगह लिख सकता हूं डेल्टा एनजीआरटी, क्योंकि जब आप वॉल्यूम चेंज करते हो तो नंबर ऑफ मोल्स में चेंज आता है, तो डेल्टा एनजीआरटी लिख सकता हूं। बस वही चीज मैंने यहां पर लिखी है, पी डेल्टा बी की जगह डेल्टा एनजीआरटी लिख दिया, दैट्स इट, और कुछ नहीं किया। जब वॉल्यूम में चेंज आता है नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज होते हैं अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो इन दैट केस आप पी डेल्टा बी की जगह पे डेल्टा एनजीआरटी भी लिख सकते हो। व्हाट डू यू मीन बाय डेल्टा एनजी? डेल्टा एनजी का मतलब होता है चेंज इन गैसियस मोलिक्यूल्स। देखो आप यहां इसके लिए क्या करते हो? यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पकड़ते हो। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन द केस ऑफ प्रोडक्ट दैट इज सी प्लस डी, एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन द केस ऑफ रिएक्टेंट दैट इज ए प्लस बी। तो आपको इन दोनों का डिफरेंस ही लेना और कुछ नहीं। तो सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी इज एक्चुअली कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी क्या होता है? चेंज इन गैसियस मॉलिक्यूल्स। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कितने गैसेस मॉलिक्यूल चेंज हो रहे हैं उसी को डेल्टा एनजी बोलते हैं। और ये रिएक्शन बहुत काम आएगी। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी आरटी। ये केमिकल रिएक्शन, ये जो रिएक्शन आपको दे रखी है वो न्यूमेरिकल सोल्व करने में काम आती है।